तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अकेलेपन का दंश या बुढ़ापे का इश्क। माँ क्या गई, तुम तो इधर का रास्ता ही भूल गई हो। क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? कार्तिक ने बहन को मीठा उल्हाना देते हुए कहा। प्राची बोली, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, बस बच्चों की पढ़ाई के कारण समय ही नहीं मिल पाता। कार्तिक बोला, बस तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब की बार गर्मियों की छुट्टियों में तुम यहाँ आ रही हो, पिछली बार भी तुम नहीं आई थी। प्राची बोली, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूँगी। कार्तिक बोला, कोशिश नहीं करनी, तुम्हें आना है। मैंने करुणा से भी वादा ले लिया है, वह भी आएगी, बहुत मज़ा आएगा। तीनों बहन भाई मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। प्राची हंसने लगी और बोली, भैया अपनी उम्र तो देखिए, अब हमारी नहीं बच्चों के मौज मस्ती करने के दिन आ गए हैं। अब ज़्यादा समय नहीं रहा, जल्दी ही हमारे घर शहनाइयाँ बजने वाली हैं। कार्तिक बोला, तभी तो कह रहा हूँ, जल्दी ही हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो हमारी मौज मस्ती करने के दिन लौट आएंगे। प्राची बोली, इस गलतफहमी में मत रहना भैया, बच्चों की शादी के बाद जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। कार्तिक बोला, तू तो बिल्कुल माँ पर गई है, तेरे होते हुए मुझे माँ की कमी कभी महसूस होने से रही। और दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंसने लगे। प्राची, करुणा और कार्तिक तीनों बहन भाई हैं। करुणा सबसे बड़ी, प्राची सबसे छोटी है। तीनों के ही बच्चे अब जवान हो चुके हैं और अपने करियर और पढ़ाई में व्यस्त हैं। अभी साल भर पहले ही उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ है। उसके बाद प्राची एक बार भी मायके नहीं गई। उधर माँ के जाने के बाद कार्तिक खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। उसके दो बेटे हैं जो अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं। पत्नी का स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत चुके हैं। माँ ही कार्तिक का सहारा थी। माँ के होने से घर में रौनक बनी हुई थी। माँ की सेवा के लिए कार्तिक ने घर में नौकरानी की व्यवस्था की हुई थी, क्योंकि वह तो सुबह दफ्तर जाता है तो फिर शाम को ही लौटता है। ऐसे में 70 वर्ष की अपनी माँ को वह अकेला कैसे छोड़ सकता था। हाँ, दफ्तर से आने के बाद माँ के साथ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए पूरे मोहल्ले की बातें जब माँ बताती तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती। पत्नी की कमी तो हमेशा रही है, पर माँ के जाने के बाद अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता है। माँ ने तो उन्हें बहुत समझाया था कि दूसरी शादी कर ले, पर बच्चे उस समय कॉलेज में आ गए थे। ऐसे में जवान बच्चों के सामने दूसरा विवाह करते हुए उन्हें लज्जा महसूस हुई। फिर उन्हें अपनी पत्नी से प्यार भी बहुत था। वे उसकी जगह किसी और औरत को नहीं देना चाहते थे। बहनें भी अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं। बच्चे बड़े होने से सभी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और फिर उम्र का तकाजा भी है। करुणा की तो कुछ ही महीनों पहले आंखें बनी हैं। खुद प्राची के घुटनों में बहुत दर्द रहता है। ऐसे में 4-5 घंटे की लंबी ट्रेन यात्रा के बाद मायके जाने का साहस ही नहीं होता। जब तक माँ थी तब तक फिर भी मोह का एक बंधन था, पर अब वह भी नहीं रहा। अब तो खुद कार्तिक जी का घर आने का दिल नहीं करता। जब तक माँ थी उन्हें घर आने की जल्दी रहती थी, पर अब घर से अच्छा दफ्तर लगने लगा है। असल में उन्हें घर के खालीपन से डर लगने लगा है। ऑफिस में कम से कम उनके साथ बात करने वाले लोग तो हैं, घर पर तो बस सन्नाटा है जो उनकी अकेलेपन को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। कुछ दिनों पहले उनके दफ्तर में शोभा जी ट्रांसफ़र होकर आई हैं। कार्तिक जी से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है। शोभा जी विधवा हैं और उनका इकलौता बेटा विदेश में जाकर बस गया है। उनकी हालत भी बिल्कुल कार्तिक जैसी ही है। कभी कभी उन्हें अपनी यह ज़िंदगी बोझ की तरह लगने लगती है और उन्हें समझ नहीं आता वह क्यों जी रहे हैं। बेटों को तो उनसे बात तक करने की फुर्सत नहीं। महीने में
1-2 बार फ़ोन करते हैं। अभी यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। बस बहनें ही हैं जो उनके सुख दुख की साथी हैं, क्योंकि कार्तिक जी एक अंतर्मुखी व्यक्ति हैं जिनके पास ज़्यादा दोस्त नहीं। इस दफ्तर में वे सालों से काम कर रहे हैं, पर कोई ऐसा नहीं जो उनका अच्छा मित्र हो, जिसके साथ वे अपने हृदय की बातें कर सकें। एक दिन जब वे अपने काम में व्यस्त थे तो उन्होंने सुना कि शोभा जी बाथरूम में फिसलकर गिर गई हैं और उन्हें हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है, जिस कारण उन्होंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली है। कार्तिक जी शोभा जी के लिए थोड़ा परेशान थे, क्योंकि कल भी वे ऑफिस नहीं आई थी और आज भी अभी तक नहीं आई थी। अब उन्हें समझ आया उनकी गैर हाजिरी का कारण। यह सुनकर वे बहुत परेशान हो गए। आज उनका ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था। उन्हें यही चिंता सता रही थी कि शोभा जी अकेली हैं, ऐसे में कौन उनकी देखभाल करेगा। छुट्टी के बाद वे सीधा शोभा जी के घर पहुंच गए। दरवाज़ा किसी लड़की ने खोला। उन्होंने कहा, मुझे शोभा जी से मिलना है। मेरा नाम कार्तिक है, हम एक ही दफ्तर में काम करते हैं। लड़की उन्हें आदर सहित शोभा जी के कमरे में ले आई और खुद चाय बनाने चली गई। अपने साथ लाए हुए फल उन्होंने शोभा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आज सुबह ही इस हादसे के बारे में पता चला। शोभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर आपको इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी। हाथ और पैर में गिरने के कारण फ्रैक्चर हो गया है। कुछ समय लगेगा, पर ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने पूछा, पर यह सब कैसे हुआ? शोभा जी बोली, गलती मेरी ही है। मेरी काम वाली 3 दिन से छुट्टी पर है। बाथरूम बहुत गंदा लग रहा था तो मैं सफाई करने लगी और बस फिर यह सब हो गया। उन्होंने पूछा, आप तो अकेली रहती हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास कौन ले गया? उन्होंने कहा, ऊपरी मंजिल पर किराएदार रहते हैं। जिस लड़की को अभी आपने देखा, बस वह और उसका पति मुझे हॉस्पिटल ले गए और तब से बेचारी मेरा बहुत ध्यान रख रही है। मैंने उसे बोल दिया है किसी नौकरानी की व्यवस्था कर दे, पर आप तो जानते हैं आजकल अच्छी नौकरानी मिलना इतना आसान नहीं। मेरे कारण बेवजह इसकी परेशानी बढ़ गई है। अब 6 महीने का बच्चा है उसका, ऊपर से मेरी भी देखभाल वही कर रही है। बहुत अच्छी और मेहनती है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी नौकरानी हो तो ज़रूर बताइएगा। कार्तिक जी बोले, जी ज़रूर। कुछ देर तक इधर उधर की बात करने के बाद कार्तिक जी घर लौट आए, पर सारे रास्ते यही सोचते रहे, क्या अब हम बुज़ुर्गों का जीवन नौकरों के भरोसे रह गया है? कहाँ चले गए वे हंसते मुस्कुराते भरे पूरे घर, जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी और बड़े बूढ़ों का मान सम्मान होता था? क्या इस नए ज़माने में हमारे हिस्से में सिर्फ अकेलापन ही आया है? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।